आजकल आप एक लिस्ट देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चल रही है, जिसमें रेड, येलो और ऑरेंज कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है फ्रॉम यूएस ऑफिशियल्स। क्या ये वाकई यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से है? क्या फाइनल डिसीजन आ गया है? आगे फर्दर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सी ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक वायरल पिक्चर चल रही है जिसके ऊपर आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं कि ये वाली जो है कंट्रीज बैन हो चुकी हुई हैं या ये वाली कंट्रीज जो हैं जो फर्दर आगे स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये वाली जो है अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अगेन ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं है। यूएस की अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि उन्होंने किन कंट्रीज को बैन किया, किन कंट्रीज को नहीं किया है। ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने शो की है। उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि ये वाली जो है आगे फर्दर कंट्रीज जो है फर्दर बैन हो सकती हैं। अब आगे जो है क्योंकि वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अनाउंस नहीं किया तो हम भी अभी तक वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आगे हम बात करें कि ये इनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या ये वाकई जिस तरीके से उनके अखबार कह रहे हैं या जिस तरह से उनके ये जो जराए हैं ये कह रहे हैं तो ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगेन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम बैक ऑफ द स्टोरी जाके देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में भी जब 2017 में ट्रंप आए थे तब भी उन्होंने बैन किए थे कुछ कंट्रीज, उन्होंने अपनी स्क्रूटनी टाइट की थी। वो जब भी आते हैं वो इसी तरह की कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन लेकर आते हैं। लेकिन ये था अच्छी चीज उस टाइम ये थी कि पाकिस्तान नहीं था रेड कंट्री, ना रेड में था ना उसमें था ऑरेंज में था, वो उस टाइम पर सेफ जोन में था। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि उनके क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आ गए तो हम सोच सकते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान अगेन ऑरेंज में रहे। लेकिन उस जहां पर हम न्यूयॉर्क टाइम्स को फॉलो करें वहां पर हम रूटर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो रूटर्स ने ये वाली बात कही है कि पाकिस्तान ऑरेंज में भी नहीं है, रेड में भी नहीं है, येलो में हो सकता है। अगर येलो में आएगा तो फिर अगेन पाकिस्तान को अपनी वो चीजों को चेक करना पड़ेगा, उनको 60 डेज का टाइम मिलेगा जिसमें फिर वो अपनी अगर चीजों को बेहतर करते हैं तो फिर वो येलो में मतलब फिर वो सेफ जोन में रह सकते हैं। अभी तक के लिए यूएस ऑफिशियल्स ने नहीं कहा है तो हम भी उसको आगे फर्दर अभी तक कुछ उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। हाँ ये होता है कि अगर जिस तरीके से ये ऑरेंज में कहा जा रहा है कि अगर वो ऑरेंज में ही रही तो फिर हमारे ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें ये होगा कि जो आगे फर्दर बिजनेस वीजाज वाले हैं वो सेफ जोन में हो सकते हैं, जो स्टूडेंट वीजाज हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। पिछले दो जो इनटेक्स गुजरे हैं उनमें वीजा रेशियो 50-60 के राउंड अबाउट रही है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बात करें अब ये कि वो 20 पे ड्रॉप कर सकती है। तो जो स्टूडेंट्स अगर यूएस अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला सिनेरियो होगा कि वो फिर क्या करें कि ज्यादा स्कॉलरशिप वाला चीजें देखेंगे, जिनकी प्रोफाइल ज्यादा अच्छी होगी वो फिर अगेन काउंसलर टू काउंसलर वेरी कर रहा होता है कि वो किस तरीके से आपकी प्रोफाइल असेस करते हैं। वो एक बात की स्टोरी है, उस पर फिर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अभी के लिए अपडेट यही है कि जो ये आपको आई है लिस्ट जिसमें रेड में आ जाती है वो ये अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यमन, ये वाली इस तरह की जो कंट्रीज हैं ये वाली आ रही हैं। जो ऑरेंज में है बेलारूस, पाकिस्तान, देख के दुख होता है अपने कंट्री को इस तरह की चीज में, लेकिन ये है कि ये इस तरह की है। और बाकी जो आगे येलो में है वो उसमें भी कुछ कंट्रीज फॉल कर रही हैं। तो ये ओवरऑल बात है कि अगेन हम अभी तक किसी भी फाइनल न्यूज पे नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास अभी टाइम है, एंड ऑफ मार्च में जाकर हम ये एक्सपेक्ट करें कोई 25 तक वो इस चीज को क्लियर कर देंगे, ऑफिशियल्स की तरफ से आ जाएगा। अभी तक ये वाली पिक्चर चल रही है। ये पिक्चर क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा, बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं जो कि इस पिक्चर को लगाकर वो आगे कह रहे हैं कि बैन हो चुका है या पाकिस्तान इस तरह की कैटेगरी में आ गया। तो उनको साथ ये मेंशन करने की जरूरत है और हमें भी आपको ये बताने की जरूरत है कि ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है। अनटिल अनलेस किसी भी कंट्री की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं आती तो हम उसको फर्दर मतलब हम उसको आखिरी बात तो नहीं कह सकते। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से अपडेट थी, रूटर्स की तरफ से जो अपडेट थी और मैंने आपको बता दिया कि उनको नहीं लग रहा है कि हम लोग ऑरेंज कैटेगरी में हैं। बाकी आगे फर्दर जो भी अपडेट आती रहेगी उसके ऊपर मैं आपको आगे फॉलो अप वीडियो बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच।